अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान ने अब अपनी तकरीरों में और इंटरव्यूज में जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बयानिया बनाना शुरू कर दिया है और अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो गोल करना चाह रहे हैं, उसको बुलाना चाह रहे हैं और अमेरिका से दोस्ती करना चाह रहे हैं। इस हवाले से दोस्तों इमरान खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को, ये अमरीकी टीवी है, बड़ा मोतबर टीवी चैनल है, उसको एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद ये खबरें आने लगी, ये बातें होने लगी, ये तबसरे होने लगे कि इमरान खान वो जो अमरीकी साजिश का बयानिया था उससे आगे बढ़ने को तैयार है। वो एक जो झूठा बयानिया बनाया गया था उसको पीछे डालकर सारा मलबा जनरल कमर जावेद बाजवा पर डालना चाहते हैं। जहां इमरान खान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को यह इंटरव्यू दिया, उसके साथ साथ उन्होंने एक खिताब किया और उस खिताब के दौरान उस खिताब में इमरान खान ने यह बताने की कोशिश की, यह बयानिया बनाने की कोशिश की कि इमरान खान के जो 4.25 साल थे उसमें ना कोई अमरीकी साजिश थी, ना कोई बैरूनी मदाखलत थी, ना कोई इंपोर्टेड हुकूमत थी, बल्कि एक शख्स था जनरल कमर जावेद बाजवा, वो तमाम खराबियों की जड़ था। चाहे वो मईशत हो, चाहे इमरान खान को इक़्तिदार से निकालना हो, चाहे करप्शन के केसेस हो, एनआरओ हो, तमाम जितने भी इल्जामात हैं उसका जो सेहरा था इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा पर डालने की कोशिश की। दोस्तों अब मामला यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जब इमरान खान ये तकरीर कर रहे थे तो वो तकरीर जनरल बाजवा भी सुन रहे थे और इस तकरीर के दौरान अब ये दावा किया गया है, बड़ा दावा किया गया है आफ्ताब इकबाल की जानिब से। आफ्ताब इकबाल टीवी चैनल पे प्रोग्राम करते हैं, खबरनाक कर चुके हैं, जियो टीवी पे, एक्सप्रेस टीवी पे, समा टीवी पे, बाकायदा अपना वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उनके बारे में मशहूर है आफ्ताब इकबाल के बारे में कि वो एक बदबूदार इमरानडू हैं। इमरान खान की मोहब्बत में वो गिरफ्तार है और इसलिए गिरफ्तार है कि उस मोहब्बत से वो सोशल मीडिया के जरिए लाखों डॉलर कमा रहे हैं। लिहाजा आफ्ताब इकबाल ने दावा किया है कि इमरान खान की इस तकरीर के दौरान जब वो जनरल कमर जावेद बाजवा पे संगीन इल्जामात लगा रहे थे तो आफ्ताब इकबाल को जनरल बाजवा की कॉल आई और इस कॉल पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो मुगलजात बके, जो गालियां दी, जो गुस्सा निकाला, उसकी पूरी तफसील आफ्ताब इकबाल ने अब सामने रख दी है। आफ्ताब इकबाल के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें कॉल की और उस कॉल में उन्हें कहा कि देखो इमरान खान किस तरह जो है वो मुझ पर इल्जामात लगा रहा है, मुझे लताड़ रहा है, बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है और ये बाज आने को तैयार नहीं है। जनरल कमर जावेद बाजवा के ये अल्फाज, इस लफ्ज का इस्तेमाल कि इमरान खान बाज आने को तैयार नहीं है, ये इस बात की नवीद दे रहा है कि इमरान खान के साथ बहुत बुरा होने वाला है। साथ साथ आफ्ताब इकबाल ने दोस्तों ये दावा किया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि ये इमरान खान के दिमाग में किसने ये खन्नास डाल दिया है कि इसको इख्तिदार से मैंने निकलवाया। ये सारा मामला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस गया था जो अप्रैल 2022 के बाद जब एक अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान अदम एतमाद की तहरीक का सामना करें। जनरल कमर जावेद बाजवा के मुताबिक इसमें मेरा कोई किरदार नहीं था। जनरल बाजवा ने सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डालने की कोशिश की है। आफ्ताब इकबाल ने ये जो गुफ्तगू की है, आगे जो इंकशाफात किए हैं आफ्ताब इकबाल ने, जनरल कमर जावेद बाजवा की अगर इसके बाद तरदीद नहीं आती तो ये संगीन इल्जामात हैं और ये एतराफ जुर्म है जनरल कमर जावेद बाजवा का, क्योंकि आफ्ताब इकबाल के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अगर इमरान खान बाज नहीं आता तो इसकी कई ऐसी ऑडियोज वीडियोज मेरे पास मौजूद है जो मैं बहुत जल्द रिलीज कर सकता हूं, जारी कर सकता हूं। साथ साथ इस गुफ्तगू में जो मुबैना तौर पर आफ्ताब इकबाल दावा कर रहा है कि जनरल बाजवा ने की, वो ये थी कि जनरल बाजवा ने बताया कि इमरान खान जब नवाज शरीफ के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा था, वो इस्टेब्लिशमेंट थी जनरल जो नवाज शरीफ को इख्तिदार से निकालने की पूरा मंसूबाबंदी कर रही थी और उस मंसूबे पर अमल दरामद कर रही थी, तो जनरल बाजवा के मुताबिक इमरान खान उनके पास आता था और जनरल कमर जावेद बाजवा की तारीफें करता था, कसीदे पढ़ता था और कहता था आपने जो नवाज शरीफ है उसको कितनी चालाकी से शिकंजे में फंसाया। और जो आफ्ताब इकबाल है उसके मुताबिक जनरल बाजवा ने कहा कि ये इमरान खान जब मेरे पास आता था तो मुझे फरमाइशें करता था कि नवाज शरीफ के साथ अब ये कर दिया जाए, अब वो कर दिया जाए। और साथ साथ जो बड़ा दावा किया गया है जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से वो ये है कि इस दौरान जब इमरान खान उनके पास आता था तो उसकी सारी ऑडियोज और वीडियोज
के रिकॉर्ड मौजूद हैं और वो वक्त आने पर जनरल बाजवा के मुताबिक मंजर आम पर लाई जा सकती हैं। यह बड़ा संगीन इल्जाम है आफ्ताब इकबाल की जानिब से, बड़ा खतरनाक दावा किया गया है, क्योंकि आफ्ताब इकबाल ने कहा कि ये सारी जो रिकॉर्डिंग्स की जाती थी, क्योंकि ये सारी जो रिकॉर्डिंग होती है इसके सारे ताने बाने आईएसआई के साथ जोड़े जाते हैं और उस वक्त के जो आईएसआई के सरबराह थे जनरल फैज हमीद थे और जनरल फैज हमीद को इमरान खान के बहुत करीब समझा जाता था और जो कुछ इमरान खान ने किया, जो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो कुछ किया, जनरल बाजवा के खिलाफ जो कुछ किया, हुकूमत के खिलाफ जो कुछ किया, उनकी सरतोड़ कोशिश थी कि वो जनरल फैज हमीद को अगला आर्मी चीफ किसी तरह लगवा दें। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा के मुताबिक जो आफ्ताब इकबाल दावा कर रहा है कि इस सारे खेल में ये जो रिकॉर्डिंग हो रही थी इमरान खान की, इसमें जनरल फैज हमीद का हाथ नहीं था। यानी जनरल बाजवा ये कह रहा है, साबिक आर्मी चीफ, कि उस वक्त का जो डीजी आईएसआई था जनरल फैज हमीद, जो कि उसके मातहत था, वो ये सारी कार्रवाइयां नहीं कर रहा था, बल्कि खुद आर्मी चीफ वो सारी इमरान खान की रिकॉर्डिंग कर रहा था और वक्त आने पर उसको जारी किया जा सकता है। अब मामला यह है कि आफ्ताब इकबाल का ये जो दावा है वो इसलिए अहम है कि आफ्ताब इकबाल को मुक्तदर हलकों के बहुत करीब समझा जाता है, जनरल कमर जावेद बाजवा के भी बहुत करीब समझा जाता है, लेकिन इमरान खान के उन्हें ज्यादा करीब समझा जाता है। जिस तरह वो इमरान खान की हिमायत करते हैं, इमरान खान के कसीदे पढ़ते हैं, इमरान खान का बयानिया आगे बढ़ाते हैं, और जब इमरान खान ने अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया था उसको आगे बढ़ाने में भी आफ्ताब इकबाल ने कलीदी किरदार अदा किया था। अब दोस्तों इमरान खान ने उस बयानिए से 360 डिग्री का जो है वो यू टर्न ले लिया है और अब इमरान खान जो अपने इंटरव्यूज दे रहा है, बाकायदा अमरीकी चैनल को जो इंटरव्यूज दे रहा है, उसमें वो अमेरिका से दोस्ती की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका का जो ताज़ा इंटरव्यू हुआ, इसमें भी इमरान खान का कहना था कि अब मुझे समझ आ रही है, जो हकाइक सामने आ रहे हैं इमरान खान के मुताबिक, उसमें अमेरिका का मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में कोई किरदार नहीं था। लेकिन अब तक दोस्तों पिछले 1 साल से यह बयानिया बनाया जा रहा था कि बाकायदा जो रहनुमा थे, अपोजिशन के पीडीएम के रहनुमा थे और तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान थे, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो जाके अमेरिकी एम्बेसी में मुलाकातें करते थे, जाके सफीर से मुलाकातें करते थे और बाकायदा इमरान खान ये बयानिया बना रहे थे कि 7 मार्च 2022 को जब उस वक्त के डोनाल्ड लू जो अंडर सेक्रेटरी थे, उसकी मुलाकात पाकिस्तानी सफीर के साथ हुई तो उसमें कहा गया कि जो इमरान खान है उसको इख्तिदार से हटाना होगा। और इमरान खान ये दावा करता था कि 8 मार्च 2022 को इस मुलाकात के अगले रोज ये अदम एतमाद की जो तहरीक थी उस वक्त पीडीएम की जमातें मंजर-ए-आम पर ले आई थी। लिहाजा अब तक इमरान खान ने जो बयानिया बनाया था, झूठा बयानिया, पहले कहा गया अमरीकी साजिश है, फिर जनरल बाजवा पर डाला गया, फिर जो पीडीएम की जमातें थी उन पर डाला गया, आसिफ अली जरदारी पर डाला गया, फिर मोहसिन नकवी का भी नाम सामने आ गया था। और लेकिन अब मामला यह है दोस्तों, इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नॉट और जो क्या हम गुलाम है का जो नारा दिया था लोगों को, इमरानडू यूथियों को और अवाम को वर्गलाने की कोशिश की थी, झूठा बयानिया बनाने की कोशिश की थी, अब इमरान खान ने खुद उसमें से हवा निकाल दी है। एक पूरी कैंपेन चलाई गई थी इंपोर्टेड गवर्नमेंट की, लेकिन अब इमरान खान अपने इन इंटरव्यू में कह रहा है, अमेरिकी चैनल्स को कह रहा है कि इंपोर्टेड नहीं एक्सपोर्टेड इंटरव्यूज थे, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो अमरीकी हुकाम थे उन्हें बताया था कि इमरान खान अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बड़ी रुकावट साबित हो सकता है, लिहाजा इमरान खान को हटाना होगा। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका इतना मासूम था, अमेरिका इतना नन्ना काका था कि अमेरिका को कोई इल्म नहीं था कि क्या कुछ हो रहा है, जो इमरान खान है उसकी क्या पॉलिसीज है, वो किस तरह जो है वो मुल्क को चला रहा है, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात वो किस तरह इस्तवार कर रहा है। जनरल कमर जावेद बाजवा को अमेरिका को बकौल इमरान खान के बताना पड़ा कि इमरान खान जो है वो कितना खतरनाक हो गया है, लिहाजा उसे हटाना होगा। अब इमरान खान की जो दोस्तों हिकमत अमली है वो ये है कि इसमें जो जनरल कमर जावेद बाजवा है उसको टारगेट किया जाए, साथ साथ जनरल आसिम मुनीर को यह पैगाम दिया जाए, जनरल आसिम मुनीर को यह आगाह किया जाए कि अगर इमरान खान की पुष्टपनाही नहीं की जाती है तो इमरान खान जनरल आसिम मुनीर को भी टारगेट करेगा। क्योंकि आप दोस्तों को याद होगा इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रोकने के लिए सर तोड़ की कोशिश की थी, हद्दुल इम्कान वो चला गया था, बाकायदा इसमें लॉन्ग मार्च किया गया, रावलपिंडी आके 26 नवंबर को जो है वो एक जलसा करने की कोशिश की, मंसूबा यह था कि इस सारे लोगों को, अवाम को इस्लामाबाद लेकर जाया जाएगा, लेकिन ये इमरानडू यूथिये थे, ये बाहर नहीं निकले, ये जो है वो इमरान खान के साथ सड़कों पे नहीं आए, इमरान खान का वो पूरा मंसूबा फ्लॉप हो गया। अब दोस्तों मामला ये है, ये जो इंकशाफात आफ्ताब इकबाल ने किए हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं, जनरल फैज का जो किरदार आया है, इस सारे मामले से जनरल आसिम मुनीर को पैगाम दिया जा रहा है। और अब इंटरव्यूज में बाकायदा अमरीकी चैनल को भी इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो एक शख्स
की मर्जी से चलती है और वो शख्स आर्मी चीफ हुआ करता है। लिहाजा उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो अपनी मर्जी चला रहे थे बकौल इमरान खान के, और अब जनरल आसिम मुनीर जो पॉलिसीज चल रही हैं, जो हिकमत अमली आगे बढ़ रही है और जिस तरह क्रैकडाउन तहरीक इंसाफ पे हो रहा है, इमरान खान इसका इल्जाम जनरल आसिम मुनीर पे अपने इंटरव्यूज में लगा रहा है और साथ साथ वो ये पैगाम दे रहा है जनरल आसिम मुनीर को कि हल्का हाथ ना रखा गया तो मैं आपके साथ भी वही करूंगा जो मैं अपने मोहसिन, जिसने अपनी इज्जत नीलाम कर दी जनरल कमर जावेद बाजवा ने, उसके साथ मैं जो कुछ कर रहा हूं वो आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, रियासत ने ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया है। रियासत ब्लैकमेल नहीं होगी। इमरान नियाजी और ये जो तहरीक इंसाफ का टोला है, इससे रियासत अपना डंडा चलाएगी, रियासत अपनी रिट मजबूत करेगी, अपनी रिट को कायम करेगी और पाकिस्तान को जो भी गैर इस्तेहकाम करेगा, अदम इस्तेहकाम का शिकार करेगा, उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा, उसको गुद्दी और गर्दन से पकड़ के जो है वो दबोच के जो है अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और इसमें अब अवाम की आंखें खुल चुकी हैं, अवाम का जो है वो पता लग गया है अवाम को मेरे दोस्तों कि इमरान नियाजी कितना झूठा और फितना परवर शख्स है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।